नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होते हैं, अमेरिकी काउंटिंग जो होती है और वोटिंग प्रोसेस, वो बहुत पेचीदा है। और अगर मैं उसको समझाने बैठा आपको तो एक आधा घंटा तो चाहिए होगा, और खुद भी काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। तो हमने सोचा कि जो वहां पर वोटिंग हो रही है और जो बवाल चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। एक जरूरी पहलू जिसके बारे में हिंदुस्तान में बात करना बहुत जरूरी है कि भाई ट्रंप आए या बाइडेन आए, इनमें से भारत के लिए ज्यादा बेहतर कौन है। तो देखिए, सबसे पहली बात, ट्रंप या बाइडेन, रिश्तों में फर्क नहीं होगा। ये एकदम शुरुआत में ही हम बता देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन हो या ट्रंप हो, भारत के रिश्ते पर फर्क नहीं पड़ेगा। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की भारत को लेकर के जो नीति है वो लगभग समान है। डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी की अच्छी दोस्ती थी, इस बारे में तो हम जानते ही हैं, केम छो ट्रंप और हाउडी मोदी हुआ था। लेकिन बाइडेन का भी भारत के प्रति रुख आम राय पर ही निर्भर है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ वो तीखे तेवर ले लेंगे भारत के खिलाफ या कुछ एकदम अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका की पॉलिसी भारत के प्रति इस तरीके से नहीं है। फिलहाल अमेरिका की चिंता चीन है, भारत नहीं है। तो जो नया प्रशासन भी अगर आता है, जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं कि अब जो बाइडेन धीरे धीरे संख्या बल जुटा रहे हैं, 270 पार कर जाएंगे, तो उनकी ज्यादा बड़ी समस्या चीन होगी, भारत नहीं। अब आपको बताते हैं भारत के लिए ट्रंप कैसे थे। सबसे पहले, ट्रंप के काल में भारत से अमेरिका करीब हुआ है, यह फैक्ट, पिछले 4 साल में। चीन और पाकिस्तान पर भारत के साथ दिखे हैं डोनाल्ड ट्रंप हमेशा, लगातार। वो बात अलग है कि उन्होंने हवा को फिल्थी बोल दिया और दुनिया जहां के और बयान उन्होंने दे दिए भारत के टैक्सेशन सिस्टम पे, लेकिन चीन और पाकिस्तान पर भारत के साथ दिखे। चीन से समझौते पर भारत को मध्यस्थता का न्योता भी दिया था, जिसको जाहिर सी बात है भारत ने ठुकरा दिया। पाकिस्तान के संदर्भ में भी दिया, जिसको ठुकरा दिया। पाकिस्तान के प्रति उन्होंने कड़ा रुख दिखाया है। कारोबारी रिश्तों में लचीलापन लेकिन नजर आया इस रिश्ते में, ट्रंप और मोदी के बीच में। लेकिन भारत के लिए बाइडेन कैसे होंगे, जो विश्लेषक क्या मानते हैं, आइए आपको वो बता दें। भारत के प्रति ट्रंप से अलग सोच नहीं है उनकी, कि बहुत ज्यादा अलग सोच हो। तो भारत के प्रति ट्रंप से एकदम अलग सोच नहीं है, लगभग मिलती जुलती सोच है। कश्मीर में मानवाधिकार का मुद्दा इन्होंने उठाया जरूर था जो बाइडेन ने, तो वो एक किरकिरी वाली बात हो सकती है। लेकिन जब आप हेड ऑफ स्टेट हो जाते हैं, तब आपकी नीति थोड़ी अलग किस्म की हो जाती है। तो अब कैसी रुख अख्तियार करेंगे, यह बहुत अहम होगा। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी मोदी के अच्छे दोस्त थे, वो भी डेमोक्रेट थे, जैसे कि आप जानते हैं। तो जो बाइडेन भी कुछ अलग नहीं होंगे। अब बाइडेन ने क्या कहा है भारत के संदर्भ में, आपको वो बता दें। भारत में भी लड़ सकते हैं चुनाव, ऐसा उनका कहना है। बाइडेन की विदेश नीति का तरीका हो सकता है थोड़ा बहुत बदले, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं उनका यही मानना है कि एकदम 3 और 13 नहीं होगा, 19-20 जरूर हो सकता है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। माया मीरचंदानी, आप प्रोफेसर हैं अशोका यूनिवर्सिटी में, और पिनाक रंजन चक्रवर्ती, पूर्व राजदूत, दोनों हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। पिनाक जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि भारत के संदर्भ में ही हम बात करेंगे। नतीजे तो अब जैसे हम देख रहे हैं, लग रहा है जो बाइडेन 270 पार कर जाएंगे। भारत के संदर्भ में अगर बाइडेन प्रशासन आता है तो वो ट्रंप प्रशासन से कितना अलग होगा? देखिए, अब तो लगता है कि बाइडेन प्रशासन आने वाला है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा अब संदेह नहीं है, अगर ना सुप्रीम कोर्ट वगैरह यूएसए के उसमें कोई विघ्न डाले। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क होगा? फ़र्क थोड़ा बहुत तो ज़रूर होगा, नुआंसिंग में होगा, कुछ एम्फसिस में होगा, पर जो ब्रॉड डायरेक्शन है उसमें फ़र्क नहीं आएगा। क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि ये जितने भी हम मतलब जो हमारी जो एग्रीमेंट्स जो हुई हैं अमेरिका के साथ, या जो समझौते हुए हैं, इतने वाइल्ड फील्ड में हुए हैं, टेक्नोलॉजी, कई जगह एजुकेशन, बहुत सारी जो हमारी इंटरफेस जो है, उसको कोई बदल नहीं सकता। मैं तो नहीं मानता कि वो बदलेगा, क्योंकि इस तरह की जो डिफेंस एग्रीमेंट्स है, इसको कोई रोल बैक नहीं कर सकता। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इसको नहीं करेगा, क्योंकि ये उनकी एक एसेट है। वो भी अपने आप को इसको एसेट समझेंगे कि इंडिया से जो हमारी स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है, ये एक हमारे लिए एसेट है। और सिर्फ बाइडेन नहीं, उसके पहले बराक ओबामा, बहुत लोग, न्यूक्लियर डील हुआ था। न्यूक्लियर डील क्यों किया था? न्यूक्लियर डील का भी तो एक मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था,
इसीलिए हुआ था क्योंकि वो इंडिया को एक एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान चुके थे, इसीलिए न्यूक्लियर डील हुआ। अब वो देखिए जॉर्ज बुश के जमाने में हुआ, उसके बाद बराक ओबामा 2 बार इंडिया आए, ट्रंप 2 बार इंडिया आए। तो मुझे नहीं लगता कि ये डायरेक्शन जो है, जो बाईपार्टिजन हम जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल, विच कट्स अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसमें कोई बहुत फर्क नहीं आने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि जो डेमोक्रेटिक कुछ लॉबीज हैं ह्यूमन राइट्स पे, कश्मीर पे, वो थोड़ी बहुत बात करते रहते हैं, पर मुझे नहीं लगता बाइडेन साहब खुद इस पे कुछ बात करेंगे जी। पर उनकी लॉबीज जरूर करेंगे, उनके जो मतलब वो lobbies खुद नहीं हैं। करेंगे इस बारे में बात, पर एक प्रेशर ग्रुप, एक दबाव जैसा बनाने की जरूर वो कोशिश करेंगे, जो कि उनकी पॉलिसी रही है। मैं पिनाक जी आपके पास अभी थोड़ी देर में वापस आता हूं। माया जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि मैं आपसे समझना चाहता हूं, अब से कुछ दिनों पहले कुछ वरिष्ठ सरकार में जो मंत्री हैं और सरकार का एक भाव जानने के लिए कि बाइडेन प्रशासन को लेकर के उनकी क्या राय है। इस सरकार में एक ऐसा एहसास है एक तबके में कि ट्रंप हमारे लिए ज्यादा बेहतर है बनिस्बत बाइडेन। वो इसलिए क्योंकि बाइडेन उस तरीके का रुख अख्तियार नहीं करेंगे चीन के प्रति जिस तरीके से ट्रंप ने किया, और हो सकता है कि थोड़ी सी ढील भी हो जाए रिश्तों में यूएस और चाइना के बीच में अगर बाइडेन आते हैं तो, जो कि अब आने वाले हैं। आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए संकेत, जहां तक यूएस चाइना रिलेशनशिप की बात है, मुझे नहीं लगता है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के रुख में कोई ज्यादा बदलाव आएगी। आपने अगर प्रेसिडेंशियल डिबेट भी सुने थे डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच, तो चाइना का जब मुद्दा उठा, जब सवाल उठे चाइना की पॉलिसी को लेकर, जोसेफ बाइडेन ने कुछ ज्यादा उस पे अपना कोई डिफरेंट पोजीशन नहीं जाहिर किया। मेरा मानना ये है कि जो यूएस डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनके जो उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो लिबरलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, उस पर वो लोग काफी ज्यादा जोर देते हैं। जहां तक इंडियन लीडरशिप की बात है और जो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के लिए ज्यादा बेहतर होंगे, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी के दौरान उन्होंने जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस ऑन ट्रेड एंड टैरिफ वो उन्होंने हटा दिया। अब उसके बाद नेगोशिएशन चल रही हैं कि इंडिया को वापस लाएंगे उसमें कि नहीं। टैरिफ और रिटेलिएटरी टैरिफ के बीच जो टेंशन रही हैं इंडिया और यूएस को लेकर, वो ट्रंप सरकार में काफी बढ़ी हैं। दूसरी बात ये है, इंडिया और ईरान की जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे लेवल पे चलती है। डोनाल्ड ट्रंप जब वो प्रेसिडेंट बने, वो यूएस ईरान न्यूक्लियर डील से वो निकल गए। उसका इफेक्ट बाकी देशों पे हुआ जो ईरान के साथ डीलिंग करते हैं। तीसरी बात, रशियन गवर्नमेंट से इंडिया की जो रिलेशनशिप है, उसको लेकर इंडिया को वेवर्स चाहिए यूएस कांग्रेस से। वो ये सब ट्रंप सरकार के दौरान ही हुआ है, डेमोक्रेट ने ये सब नहीं किया। बट आई थिंक द परसेप्शन जो है कि डेमोक्रेटिक सेनेटर्स, डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन, वो ज्यादा हमेशा ह्यूमन राइट्स के मुद्दे उठाते हैं। कश्मीर को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, प्रमिला जयपाल, कमला हैरिस खुद ने उठाए ये सवाल अपने कांग्रेस में। इस सब की डिस्कम्फर्ट जो है वो मुझे लगता है इन ट्वीट्स या इन स्टेटमेंट्स में जाहिर की जा रही है। मुझे लगता है कि जैसे पिनाक साहब ने कहा, जो बेसिक बेडरॉक है इंडिया यूएस वो वही समान रहेगा, न्यूक्लियर डील के दौरान बनाई गई थी। हाँ जी, वो समान रहेगा। पिनाक जी, मैं जल्दी से आपके पास, माया जी ने बड़ी स्पष्ट तरीके से ये बात समझाई कि किस तरीके से कुछ सतही बदलाव जरूर हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से ये रिश्ता वैसा ही रहेगा जैसा हमेशा रहा है। आपको लगता है कि जिस तरीके से ट्रंप की एक पर्सनैलिटी थी कि कुछ भी कभी भी बोल देते हैं, कुछ भी कभी भी कर देते हैं, लेकिन वो भारत के संदर्भ में उस तरीके से रैश नहीं थे, हालांकि कुछ ऊट पटांग बयान उन्होंने भारत के लिए भी दिए। आपको लगता है वो ठहराव रिश्ते में हो सकता है बाइडेन के आने से वापस आ जाए? देखिए, बाइडेन बड़े मजे हुए मतलब पॉलिटिशियन है। वो सेनेटर रह चुके हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो फॉरेन पॉलिसी पे उनका दखल है, तो वो सवाल ही नहीं उठता कि वो उल्टा सीधा कुछ ऐसा कर दें या बोल दें। वो अपना स्टैंडर्ड जो एस्टैब्लिशमेंट लाइन है उसको फॉलो करेंगे।
पर चाइना के साथ जैसे आपने बात करी कि क्या वो एक बदलाव लाएंगे, मुझे तो नहीं लगता कि चाइना के साथ भी वो बहुत बड़ा कोई बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि अब जो चाइना के ऊपर जो रोष है अमेरिका में कोविड को लेके, ट्रेड को लेके, वो जो ट्रंप ने अपने कैंपेन में, जो पहला कैंपेन था 2016 में, उन्होंने उसी जो गुस्सा था उसी को कैश इन किया था उन्होंने, बिल्कुल, कि अमेरिका फर्स्ट करेंगे, क्यों हम बाकी लोगों के साथ ट्रेड में उनको कंसेशंस देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। इसीलिए जो उनका पॉलिसी था वो तो हमें मालूम है कि किस तरह से हुआ। बाइडेन साहब ऐसा नहीं करेंगे, उन्होंने कह दिया है कि हम री एंगेज करेंगे मल्टीलैटरली, पर हो सकता है कि वो चाइना से भी कोशिश करेंगे। पर ये मत समझिए कि वो चाइना को एकदम खुली छूट दे देंगे या रेड कारपेट बिछा देंगे कि ठीक है चाइना आप जो मर्जी करो। मतलब जैसे डिप्लोमेटिकली हैंडल किया जाता है उस तरीके से चीजें हैंडल होंगी। माया मीरचंदानी और पिनाक रंजन चक्रवर्ती, माया जी आप कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन समय मेरे पास खत्म हो गया है, तो एक छोटा, हाँ बताइए जल्दी से, छोटा 10 सेकंड। मैं ये कह रही हूँ कि जो बेसिकली यूएस स्टेचर ग्लोबली डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी के साथ घटी है, मेरे ख्याल से जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव और फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी होगी वो यूएस को अपने ग्लोबल स्टेचर पे वापस लौटाने की, उसमें उनका ये प्रायोरिटी बनेगा कि जिन जिन देशों के साथ कुछ टेंशंस हैं वो पहले उनको सॉर्ट आउट। लेकिन देखिए ट्रंप ने भी कुछ ऐसी चीजें कर दिखाई जो कि इतिहास में कई पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के नहीं कर पाए। अब जैसे बताइए, वो नॉर्थ कोरिया में भी उन्होंने कुछ समझौता बनाने की कोशिश की, भले ही फोटो ऑप हो, जो कुछ भी हो, लेकिन यह है कि एक विवादास्पद टर्म था, विवाद जरूर थे उसमें, और वो खुद भी एक बड़ी विवादास्पद पर्सनैलिटी हैं, प्रतिभा हैं। लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है, पिनाक जी और माया जी, थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, अगले राष्ट्रपति हो सकता है अब जो बाइडेन ही हो। भारत से रिश्ते सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जैसे थे वैसे रहेंगे, बड़ा सतही सा फर्क होगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।